डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री एसिड बेस एंड साल्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए जिसे हम बोलते हैं कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, जिसका नाम क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलते हैं इस कंपाउंड को हम समझाएंगे, ध्यान देना है आप लोग को। इसमें हम लोग चलते हैं कंपाउंड कौन पढ़ना है, कंपाउंड। हम लोग कंपाउंड किस कंपाउंड को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अम्ल क्षार एवं साल्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपाउंड, जिसका नाम क्या है NaHCO3, जिसका नाम क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्रेड का सोडा भी बोलते हैं इसको, खाने वाला सोडा है। तो ये हम लोग चलते हैं इसका, हम लोग पहले इसका बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ, यानी इसमें परमाणु जो है कैसे बंधे होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाएंगे। तो चलते हैं, ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। ये जो है इसका केमिकल नेम है, क्या है केमिकल नेम, यानी रासायनिक नेम है, ये रासायनिक नाम। क्या है इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या है अणु सूत्र है। क्या नाम इसका है अणु सूत्र। इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो सोडियम NaHCO3 होता है। तो हम चलते हैं इसमें घटक कण कैसे बने होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कैसे बंधे होते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या लुईस डॉट फार्मूला। क्या बोलते हैं लुईस डॉट फार्मूला। क्या होगा इसका, दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। इसका होगा फार्मूला, यहां पर है C, यहां पर एक ऑक्सीजन का परमाणु, दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, और ये तीसरा ऑक्सीजन का परमाणु। ऑक्सीजन के परमाणु को हम दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। ऑक्सीजन का परमाणु, ये सब, ये कार्बन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है। यहाँ पर दो का साझेदारी करेंगे, 1 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पर साझेदारी करेंगे हम लोग 1 का करेंगे, कितने का करेंगे 1 का साझेदारी करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 2 7 होगा। और यहाँ पर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग एक H को जोड़ दे रहे हैं, H को जोड़ेंगे। यहाँ पर कौन जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे हम लोग, H का परमाणु जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का साझेदारी कर देंगे हम लोग, 1 का साझेदारी कर देंगे। तो ये रहा हाइड्रोजन, इधर भी इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इसके पास, 4, 1 2 3 4। इसका अष्टक पूर्ति हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ति हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ पे, इसके पास, यहाँ पर 1 का हम लोग साझेदारी करेंगे। इसके पास शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 बचेंगे, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पर सोडियम का एक परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या है बैठा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस परमाणु को दे देगा। तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बना हमारा। इसका ग्राफ को हम दिखाएंगे कैसे, यहाँ पर हम लोग Na को दिखा देंगे, ये संरचना सूत्र दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक प्लस आवेश हो जाएगा, और सर्किट में हम लोग दिखाएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H रहेगा, सॉरी O रहेगा, इधर रहेगा O, इधर रहेगा H, और यहाँ पे जो है क्या रहेगा माइनस चार्ज रहेगा। तो ये क्या है इसका संरचना सूत्र है। अब हम लोग बनाएंगे इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं, ध्यान देना है। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका निर्माण कैसे करेंगे, ध्यान देना है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है कैसा साल्ट है, ये साल्ट जो है कैसा है, तो ये साल्ट जो है इसमें जो होता है बाइकार्बोनेट और सोडियम, ये कैसा साल्ट है, क्षारीय साल्ट है, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं किससे,
बाइकार्बोनेट से तो बनता है, तो इसका निर्माण जो होता है प्रबल क्षार से होता है, इसलिए कैसा ये बेसिक साल्ट है। चलते हम लोग, ध्यान देना है यहाँ पे, ये कैसा कैरेक्टर इसका है, नेचर इसका कैसा होता है, नेचर जो होता है इसका कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक साल्ट है। तो चलते हम लोग इसका प्रिपरेशन लेते हैं। प्रिपरेशन 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 इसका निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, निर्माण या विरचन, निर्माण हम लोग कैसे करेंगे इसका ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया का हम लोग आपस में क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, क्या बनता है, ध्यान देना यहाँ पे। क्या क्या लेते हैं हम लोग इसका निर्माण करने के लिए, हम लोग NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया। तो क्या बनेगा क्या उत्पाद के रूप में, ध्यान देना है, उत्पाद के रूप में बनेगा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमको बनाना है, प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये क्या बना हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हमारा बना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बना, और यही हमको बनाना है। और प्लस क्या बना, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड बना। अब हम लोग चलते हैं क्या, ये प्रिपरेशन हुआ, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया को प्रवाहित करेंगे, अमोनिया गैस को, तो क्या बनेगा हमारा, बेकिंग सोडा बनेगा, और नौसादर के रूप में क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो चलते हैं, अब ये प्रिपरेशन रहा, इसका प्रिपरेशन हम लोग को याद कर लेना है, ध्यान देना है। अब इसका एक हमारा एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, क्या इसको गर्म करने पर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग, इसका उपयोग जो होता है, अरे इसका हीट, इसके ऊपर जो है उष्मा का प्रभाव क्या होता है, ध्यान देना है, उष्मा का प्रभाव। प्रिपरेशन हो गया, अब इसके ऊपर क्या पढ़ना है हम लोग को, हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ हीट, इसके ऊपर उष्मा का प्रभाव क्या पड़ेगा, ध्यान देना है। यानी हम लोग इसको गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, तो ये किस में टूटेगा, ध्यान देना है, यह टूटेगा किस में, तो 2NaHCO3, इसको हम लोग हीट करेंगे तो टूटेगा किस में, ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 में क्या होगा, ये टूट जाएगा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 मोल को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होगा, ये टूट जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का उष्मीय वियोजन, क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहेंगे। अब इसका हम लोग पढ़ना है यूजेज क्या है इसका, उपयोग इसका क्या है, यूजेज इसका क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग पहला यूज इसका पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1, ये जो है झागदार पेय पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। यह झागदार पेय में होता है ड्रिंकिंग, पीने वाला, यह झागदार पेय पदार्थों के निर्माण में ये प्रयुक्त होता है। नंबर 2 इसका हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, नंबर दो जो होता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप
में, ये दूसरा यूजेज हुआ। और तो हम चलते हैं, अगला इसका क्या है उपयोग, नंबर 3। नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। नंबर 3 में इसका यूजेज क्या है, ध्यान देना है। नंबर 3 में इसका यूजेज क्या है, पढ़ना है हमको। नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। नंबर 3 में जो है प्रयोगशाला में, नंबर 3 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक जिसे बोलते हैं रिजेंट, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। नंबर 4, कच्चे दूध में मिलाने से, कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता है, दूध देर तक नहीं फटता है। और एक यूज हम लिख रहे हैं क्या, और एक यूज लेते हैं हम लोग नंबर 5। इसका एक यूज और क्या है, तो पकौड़े बनाने में, पकौड़े यानी ब्रेड निर्माण में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये रहा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण। तो आपको ये एग्जाम में तैयार रखना है, कोई भी क्वेश्चन आए मिस नहीं करता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे केमिस्ट्री को आप आगे बढ़ाने का मौका देंगे, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। धन्यवाद।